हेलो, वेलकम इन टैरो फिलोसफर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को सिक्योर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे होंगे। गाइस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बनिए, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि बुरे वक्त में आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका पैसा ही आपके काम आएगा। बाकी और कुछ काम नहीं आता, ये बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, जितना आप खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं, लोग उतना ही आपका साथ देते हैं। आप जितना खुद पर इंडिपेंडेंट नहीं होते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, वही चीज आपको निराश करती है जिंदगी में। ये बात याद रखिएगा। तो आज गाइस स्पीकर का रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? यदि आप जानना चाहते हो, आप उलझन में हो, आप परेशान हो कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो मेरे लिए कुछ एक्शन लेंगे, अगर आप ये चीजें जानना चाहते हो, आप इन सवालों में उलझे हो, तो ये रीडिंग आज आपके लिए है। ये रीडिंग होगी जनरल और टाइमलेस स्पीकर कार्ड रीडिंग। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपको जो है आज पाइल का सिलेक्शन इंट्यूटिवली करना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, पाइल 1, पाइल 2, किसी भी एक पाइल को चूज कर लीजिए। यदि किसी कारणवश अगर आपसे कोई पाइल्स, अगर आपने जो चुनी है वो रिजोनेट नहीं कर पाती, सिचुएशन मैच नहीं होती, तो हो सकता है कि आपने जिस पाइल को चुना उसमें आपका आंसर ना हो और सेकंड पाइल में हो, तो आप दूसरी पाइल को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, सो आंखें बंद करिए, दोनों पाइल को विजुलाइज करिए और अपने दिल की आवाज सुनकर, अपनी इंट्यूशन से, अपने अंतर मन की आवाज से एक पाइल को सेलेक्ट करिए। आई होप कि आप लोगों ने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे ऑप्शन 1, जिन्होंने पहली पाइल को पिक किया है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? चलिए देखते हैं पाइल 1। सो पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये आपके पार्टनर की राशि जो है हो सकती है, उनके साइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, या कांटेक्ट है तो बहुत कम हो सकता है, लेस कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, बहुत कम बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे और इस समय आपके पार्टनर ना कहीं आपसे दूरी ही बनाकर रखने के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि फिलहाल उनको टाइम चाहिए, क्योंकि अभी इस समय वो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट है, वो मेंटली वीक है, वो किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो कुछ चीज़ों को यूं ही छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनके पास वो पावर नहीं है कि वो किसी तरह का भी आपके लिए डिसीजन ले सके। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है थंडरबोल्ट का कार्ड भी है, तो मतलब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट कुछ तो आया है, किसी ने तो किसी का दिल तोड़ा है, या किसी वजह से कोई इंसान का दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, या तो आपका या फिर आपके पार्टनर का। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपका दिल तोड़ा हो सकता है, बहुत दुखाया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी जिसमें कि आप दोनों ही सरवाइव कर रहे हो, आप दोनों ही गिरे हो, दोनों के ही दिल टूटे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको क्रॉस रोड पर छोड़कर चले गए हैं, जहां उनको आपका साथ देना था वहां वो आपको अकेला करके, तन्हा करके चले गए हैं। और ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि अभी वो उन चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को गाइडेंस की जरूरत है। इस समय मुझे दिख रहा है कि वो मिसगाइड हो चुके हैं, कोई उनको समझाने वाला नहीं है और वो इस समय दूरी ही बनाकर रखना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं आपके पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कोई एक रिस्क भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो किसी न्यू लव की तलाश में है, या फिर वो अपनी जिंदगी में किसी
नई यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, हो सकता है जैसे अपने करियर, अपनी लाइफ कुछ और भी चुनना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ न्यू हो, या तो वो पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते, पुराने रिश्तों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि इस समय वो अपनी ज़िंदगी की किसी नई यात्रा में है, या तो वो अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं एन्जॉय करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहें जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ के वो पल जो एक मस्ती भरे एन्जॉय वाले वो जिए नहीं, और अब वो चाहते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये हो कि वो अपनी लाइफ को जिए और एन्जॉय करें। ये आपके पार्टनर के बारे में है। वो सबसे पहले खुद को मतलब ना अंदर से हैप्पी फ़ील करना चाहते हैं। वो खुद को चाहते हैं कि मतलब उनकी कंडीशन ना अभी मैं आपके लिए कह दूँ तो कोई डिसीज़न में नहीं है। मगर मगर आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो मैं आपको बता दूं। आपके पार्टनर आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीसन लेकर आएंगे। उनका अभी तो वो चूंकि अपनी इंजॉय अपने आप को मतलब ठीक करने की, एक तरफ से अपने आप को जीने की शुरुआत में है, लेकिन आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि वो एक रिस्क जरूर लेंगे, आपके लिए एक रिस्क जरूर उठाएंगे। उनके नेक्स्ट एक्शन में होगा कि वो आपके साथ या तो इस रिश्ते को क्लोज कर देंगे, इस चैप्टर को, ठीक है, मगर जो भी होगा वो बहुत शांति के साथ होगा, पीस के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे लड़ाई झगड़ा करना कुछ करना। या तो वो इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे, ठीक है, और या फिर आपके साथ करेंगे एक नई शुरुआत, ठीक है। और अधिकतर लोगों में मुझे दिख रहा है कि चांसेस है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू शुरुआत होगी। आप निराश मत होइए। आपका जो सपना है अपने पर्सन के साथ वो पूरा होगा, क्योंकि यूर विश इज बीइंग फुलफिल्ड। आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा, ये यहाँ पर को यूनिवर्स जो है कह रही है, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी, आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, आपको बस अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। आपसे यूनिवर्स कह रही है आप खुद को, यूनिवर्स की हमने गाइडेंस भी ली है एंजल की यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है आप खुद को बस पॉजिटिव बना के रखिए। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। समय के साथ ये कनेक्शन, अभी के टाइम आप अपने पर्सन को स्पेस दीजिए। आपसे यूनिवर्स कह रही है उनको अभी ना स्पेस की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। आप उनके पीछे मत भागिए, उनके पीछे मत पड़िए। बार बार उनको मैसेज करना, कॉल करना, टेक्स्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए। अगर आप जितना उनके पीछे जाओगे या जितना उनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो वो आपसे उतनी ही ज़्यादा दूरी बना लेंगे, क्योंकि वो सप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं। उनको ये रिश्ता और ज़्यादा बर्डन लगेगा। जब आप उनको टाइम दोगे तो वो अपने सही टाइमिंग पर ही वापस आपकी ज़िंदगी में जो है लौटेंगे, तभी उनका नेक्स्ट एक्शन आएगा। आप जितना उनके पीछे जाओगे, जितना उनको मैसेज करना, कॉल करना परेशान करोगे, ये पर्सन आपसे उतनी ही ज़्यादा दूरी और गैप बना लेंगे। आपको इनको स्पेस देना है, आपको उनको टाइम देना है, ताकि वो टाइम लेकर, सोच समझकर, खुद को रिकवर करके आपके पास वापस आ पाए, ठीक है? तभी जाकर यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो है वो आएगा, और आपको अपने आप को पेशेंस रखना है और पॉजिटिव बनाकर रखना है। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आपकी विश फुलफिल की जाएगी, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन उसमें लगेगा टाइम, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि इस साल के एंड तक आप में से कई सारे लोग एक हो जाएंगे, कई सारे लोग मिलेंगे, और आप दोनों में न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी। लेकिन इस साल के एंडिंग तक ये चीज मुझे दिख रहा है कि होगी। अभी इस रिलेशनशिप में थोड़ा लंबा समय लगेगा, गैप लगेगा, ठीक है। और या फिर ये भी बात कहता है कि जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस मंथ का एंडिंग भी, इस मंथ के एंडिंग तक भी ये चीज आएगी। या तो इस रिश्ते में आप दोनों को मिलेगा क्लोजर और एक नई शुरुआत, ठीक है। या तो नई शुरुआत आएगी या फिर क्लोजर, ठीक है। जो भी है मतलब वो आपके लिए पीसफुल रहेगा, वो आपके लिए पीसफुल रहेगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर की हीलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टूटे हुए हो। आपका थंडरबोल्ट कहता है ना कि आपको हील होना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना ज़रूरी है। ना तो आपको इस पर्सन का वेट करना है, और ना ही मैं आपसे कहूँगी कि आपको किसी और को चुन लेना, बल्कि आपको खुद पर, अपने आप को हील करना है और अपनी लाइफ पर फोकस करना है।
समय के साथ ये पर्सन खुद आएंगे, अभी आप इनको स्पेस दे दीजिए, इनको टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। और मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों का सपना जरूर, आपका ड्रीम पूरा होगा इस पार्टनर और आपके एक होने का। आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो आप दोनों एक जरूर होंगे, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, इसके साथ साथ कमेंट करके बताइएगा पाइल 1 पाइल 2 में आपने कौन सी वाली पाइल को चूज किया, ठीक है। सो टैरो फिलॉसफर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको करना है हमसे पर्सनली कांटेक्ट, जो कि नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट रिएक्शन आपके लिए क्या होगा। सो पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसके अलावा सिंह राशि हो सकती है, लियो। और इसके अलावा यहाँ पर को है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये आपके पार्टनर की राशियां साइन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो आपके जो पार्टनर है वो एक चीज मैं देख रही हूँ आपके बारे में जो सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके प्यार में एक तरफ से मुझे दिखता है कि जैसे कहते हैं ना फॉलिंग इन लव, मतलब कि आपके प्यार में एक तरफ से गिरना, आपके प्यार में एक तरफ से डूबना, ऐसे आपके पर्सन है। उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी डिजायर है, वो आपको डिजायर करते हैं, वो आपको ड्रीम करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को सुन रहे हैं। उनका दिल जानता है कि आप उनकी डिजायर हो और वो अपने दिल को ना फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ बातचीत करना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों में मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप की सिचुएशन है। जो लोग भी ये रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो पार्टनर है ना आपके साथ किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने को रेडी है। वो यही सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके प्यार के बारे में ही सोच रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, अगर जो लोग यहाँ पर ब्रेकअप में है, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी है, कुछ लोगों के लिए एक्स है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है। और जो लोग ये न्यू पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं बता दूं आपके पर्सन की ना आप डिजायर हो, वो आपको जो है प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस वैलेंटाइन डे पर वो आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे या आपको प्रपोज कर दे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं चाहे वैलेंटाइन डे हो या ना हो, लेकिन वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको किसी तरह की खुशखबरी, गुड न्यूज देना चाहते हैं और वो लव से रिगार्डिंग है, ठीक है। और वो आपके लिए ना किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने को तैयार हैं, मतलब कि किसी भी तरह की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो आपको क्लियर अपनी दिल की बात बताने के बारे में ही सोच रहे हैं कि उनके दिल में जो आपके लिए फील करते हैं, जो प्यार है जो वो महसूस करते हैं, जो उनके अंदर डिजायर है, वो उस बात को आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वहीं उनके अंदर एक तरह का डर भी है और डर है टूटने का। अगर सच उन्होंने आपको बता दिया तो कहीं आप दोनों का रिश्ता टूट ना जाए। हो सकता है कि उनको इस बात का डर है कि कहीं अगर वो अपनी दिल की बात बताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, अगर ये आपके कोई फ्रेंड है ना, ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है, और वो आपसे प्यार करते हो और लेकिन उनको डर है कि अगर उन्होंने ये सच बोल दिया, कहीं सच्चाई आपको पता चली तो पता नहीं क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, कहीं आप उनसे बात करना छोड़ दोगे और यहाँ पर उनका दिल टूट जाएगा। या हो सकता है कि पहले कभी आपके पार्टनर का दिल टूटा हो, तो उनको यही इस चीज का डर लगता है कि अगर वो अपनी दिल की फीलिंग कहते हैं तो कहीं फिर से उनका दिल ना टूट जाए। लेकिन वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। और उनके नेक्स्ट रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे।
वो आपसे खुलकर बात करेंगे, ओपन होंगे और पूरी क्लैरिटी आपको इस रिश्ते में देंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, उनकी क्या डिज़ायर है, उनकी क्या इच्छाएँ हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आई लव यू वेरी मच का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सच्चाई ना बहुत जल्दी ट्रुथ रिवील्ड होगा, बाहर निकल कर आएगा। आपके पर्सन अपने दिल की वो सच्ची बात को आपसे कहेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन में है। अगर अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कही ना, तो वो आपसे कहेंगे, ठीक है? वो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ना साफ साफ दिखाई दे रहा है, पाइल नंबर 2। ठीक है, वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस फरवरी मंथ ही वो आपको प्रपोज कर दे। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है, तो उससे 1 महीने के अंदर भी आपके पार्टनर जो है ना आपसे खुलकर बातचीत करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको जो है वो प्रपोजल देंगे। ठीक है, और यूनिवर्स आपसे कह रही है अगर आपको और ज्यादा इस पर्सन के बारे में जानना है, तो आप इस पर्सन के बारे में अगर पता लगाना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो आप किसी के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप उनकी जासूसी वगैरह ना करें, क्योंकि ऐसी टाइप की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी है, अगर आप किसी एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो मैं बता दूं आपके एक्स पार्टनर आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी दिल की डिज़ायर हो, उनका हार्ट हो आप। वो आपको दिल ही दिल बहुत पसंद करते चाहते हैं और वो आपसे खुलकर इस बात को करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपसे बातचीत करेंगे, आप लोगों में न्यू बिगिनिंग होगी, वो आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे, ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। ठीक है, वो आपके सामने सच्चाई रखेंगे कि क्यों ब्रेकअप हुआ, क्या वजह थी और किस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे ब्रेकअप लिया। वो इस सच्चाई को बताएंगे, कहीं ना कहीं ट्रुथ ट्रुथ यहाँ पर बाहर आएगा। सच्चाई का कार्ड होता है जब सोर्स की एनर्जी आती है, सच्चाई सामने आएगी और ये जो ऑन एक्शन होगा वो बिल्कुल ऑनेस्टली होगा। ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल ऑनेस्ट वे पे जो है वो एक्शन लेंगे। और जहां मुझे दिख रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने वाले हैं, जिसमें मुझे दिख रहा है कि उनके नेक्स्ट एक्शन में होगा कि वो आपको चुनेंगे। उनकी जो चॉइस है, जो वो डिसीजन चॉइस बनाने वाले हैं, वो आपको चुनने वाले हैं, पाइल नंबर 2, क्योंकि वो करते हैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसके लिए ना, जब गेट मोर इन्फॉर्मेशन आता है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको पता लगाना है, तो आप कर लीजिए पर्सनली रीडिंग। ठीक है, या अपने पार्टनर से बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, आपके पार्टनर खुद आपके लिए एक्शन लें, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। इससे क्योंकि अगर आप उनके पास बार बार जाओगे, तो आपकी वैल्यू को भी ये चीज़ घटाता है, कम कर सकता है। ठीक है, हाँ, मगर जब वो आपसे बातचीत करें, तो रिश्ते में क्लैरिटी रखें, आप खुलकर बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर यही देखेंगे कि क्या आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हो। वो आपका रिएक्शन देखेंगे और तभी जाकर वो आपसे दिल की क्लियर बातें करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ही सोचते हैं, अगर ये आपके एक्स पार्टनर भी हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कैसे भी आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। और आगे चलकर उनका नेक्स्ट एक्शन में आएगा कि ये अगर कोई न्यू पर्सन है, तो ये आपको प्रपोज करेंगे। अगर ये आपके एक्स भी हैं, तो इनसे आपको कोई प्रपोजल ज़रूर मिल सकता है लव का, और ये आपसे खुलकर बात करेंगे, इस रिश्ते को क्लियर कट कहते करना ना, वो करेंगे। ठीक है, जिसमें कि दिख रहा है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, ये आपको चुनेंगे। ये एक डिसीजन लेने वाले हैं, जिसमें दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में थी, तो वो आपको चुनेंगे। ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चारों फिलोसफर चैनल को। इसके साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है व्हाट्सएप नंबर, जहां आप हमसे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, जो कि पेड होती है। ठीक है गाइस, सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।